हाय एवरीवन, वेलकम टू आईआईटी प्रेप। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे अच्छे होंगे और बच्चों के पेरेंट भी काफ़ी अच्छे होंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्री ग्राफ्स के बारे में और ऑलरेडी मैं एक वीडियो इस पर अपलोड कर चुका हूँ, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। नाउ इस टॉपिक को आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगला असाइनमेंट हमारे पास क्या है? कैसे ग्राफ्स हमें और सीखने हैं। तो देखो, x के पावर 1/2, x के पावर 1/4, x के पावर 1/6, इन जनरल x के पावर 1/2 है। x के पावर 1/2 इसको आप लिख सकते हो रूट ऑफ x, ये फोर्थ रूट ऑफ x, ये सिक्स्थ रूट ऑफ x और ये 2n रूट ऑफ x। मतलब यहां पर करना क्या, हमें x के इवन रूट का ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो ये जनरल केस हो गया। हम यहां पर एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये क्लैरिटी आ जाएगी। देखो बच्चों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक नोट करने वाली वो ये है कि यदि यहाँ कहीं पर भी इवन रूट लगा है तो ये अंदर वाला जो वेरिएबल है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे y इक्वल टू क्या है, रूट x है, स्क्वायरिंग कर लो तो y स्क्वायर इक्वल टू x। अब देखो x किसकी वैल्यू है? y स्क्वायर की वैल्यू है। स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं। इसका मतलब x कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मान लो मैं लिखता y इक्वल टू रूट ऑफ -x, y स्क्वायर किया तो ये -x। अब सोचो कि क्या स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो ये तो गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। सो बच्चों, यहां पर कंक्लूजन ये है कि इन सब में, इसको मैं हटा दूं यहां से, इन सब में एक खास चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चाहे फोर्थ रूट हो, चाहे सिक्स रूट हो, चाहे स्क्वायर रूट हो या कोई भी हो, x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं ग्राफ प्लॉट करना। तो देखो y इक्वल टू यहाँ पर क्या लिया हमने, रूट x। वही तरीका जो पिछला था हमारा, पॉइंट यूज करेंगे और प्लॉट करेंगे और x के पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो कोई सिंपल वैल्यू पुट करते हैं जो हमको आसानी से पता होता है। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों कि x को पुट किया, सपोज करो 0, तो y क्या आएगा? रूट ऑफ 0 क्या होगा? 0 होगा। x को 1 पुट किया तो y रूट ऑफ 1 लेंगे। यहाँ पर x को हमने यहाँ पर बच्चों 2 डाला तो y इक्वल टू रूट ऑफ 2, ये अप्रोक्स 1.41 होता है। x को हमने मान लो बच्चों यहाँ पर क्या डाल दिया, 3 डाला तो y इक्वल टू रूट ऑफ 3, ये 1.73 होता है। x को 4 डालोगे तो y इक्वल टू रूट ऑफ 4, ये क्या चला आएगा? ये 2 चला आएगा बच्चों। अब इन तमाम पॉइंट को प्लॉट करो तो आपको यहाँ पर ये ग्राफ निकल के दिखाई देगा। यहाँ पर आप x एक्सिस ले लो और ये y एक्सिस, x0 y0 ओरिजिन। x को 1 डाला, x को 1 डाला तो y भी क्या आ गया? 1 चला आया, तो 1,1। x को 2 डाला, x को यहाँ पर 2 डाला तो y क्या हो गया? रूट 2, 1.41, मतलब थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। x को 3 तो y क्या आ गया बच्चों? 1.73, तो 3 यहाँ पर ये 1.73। देखो इस तरह से आगे आप डालोगे 4 तो ये करीब करीब यहाँ पर क्या चला आया? 2 चला आया। इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे बच्चों तो ये आपका ग्राफ ऐसे मिल जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ रूट ऑफ x। अब देखो यहाँ पर ये रूट ऑफ x को बच्चों देखो, ये ग्राफ कंप्लीटली अबव y एक्सिस है, सॉरी कंप्लीटली अबव x एक्सिस है। मतलब ये सिर्फ y का पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। सो y इक्वल टू रूट x या फोर्थ रूट ऑफ x या सिक्स रूट ऑफ x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई पूछे आपसे कि यहीं पर मैं कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूं। देखो मैंने पूछा कि बच्चों रूट ऑफ 4 क्या होगा? आप बोलोगे सर ये +-2, ये गलत है। ये सिर्फ क्या होगा बच्चों? +2 होगा। क्यों? रूट ऑलवेज पॉजिटिव, रूट ऑलवेज पॉजिटिव। देखो यदि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4 होता ना तो फिर y इक्वल टू ± रूट ऑफ 4 +-2, दोनों में फर्क समझो। y स्क्वायर इक्वल टू 4 होता तो y इक्वल टू +-2 कहते हैं यहाँ पर, लेकिन सिर्फ रूट ऑफ 4 पूछा गया, रूट लगा के पूछा गया तो आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही देना है +2। रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन यही y स्क्वायर इक्वल टू 9 तो ये y इक्वल टू +-3 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर को ले जाओगे तो +-, लेकिन रूट करके दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। दिस इज द ग्राफ ऑफ रूट x।
इसी के आधार पर हम यहाँ पर x के पावर 1/4 x के पावर 1/6 प्लॉट कर सकते हैं, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो बच्चों को उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबको ड्रॉ कर देता हूँ इकट्ठे। जनरल नेचर यहाँ पर क्या है, x के पावर 1/2n, बिल्कुल ऐसे ही शेप में आएगा। सो मैं यहाँ पर इन तमाम चीजों को एक बार हटा लूं। अब देखो यहां पर ये ड्रॉ कर लो। देखो 1 पुट करोगे तो x के पावर 1/2 1, x के पावर 1/4 1, x के पावर 1/6 1। 1 पर तो सारी वैल्यूज क्या है, सेम है। तो 1 पर यहां पर क्या होगा बच्चों, सारी वैल्यूज सेम आएंगी। ये हो गया, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। देखो मतलब आप ट्राई करना पॉइंट पुट करके, टाइम क्या ही पास करना है। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन जो बच्चे इस पे आते हैं नहीं, ठीक है। देखो ये रहा। सो दिस इज द पॉइंट कॉमन टू ऑल, ये सब में कॉमन है। ऊपर वाला है रूट ऑफ x, फिर ये 4th रूट ऑफ x, ये 6th रूट ऑफ x। ग्राफ जो है धीरे धीरे x एक्सिस की तरफ क्या हो रहा है बच्चों, ये श्रिंक होता जा रहा है। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा ग्राफ x एक्सिस तरफ श्रिंक होता जाएगा। ओके, सो इन जनरल यदि आपसे कोई पूछे कि x के पावर 2n, x के पावर 1/2n का ग्राफ क्या होगा, तो देखो x के पावर 1/2n का ग्राफ इसी शेप का रहेगा। तो बस आप इसको याद कर लो, x के पावर 1/2n, ठीक है। मान लो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ गया, x के पावर 1/8 चाहिए, ऐसे ड्रॉ कर दो। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऐसे रफ ड्रॉ कर दो, काफी है। कंपैरिजन करना होगा तो देखो ये रूट x ऊपर, 4th रूट नीचे, और ये नीचे ही होते जाएंगे जैसे जैसे ये डिनोमिनेटर आपका बढ़ेगा। हाँ, 1 के लेफ्ट में देखो, 1 के लेफ्ट में जैसे जैसे डिग्री बढ़ रही है तो वैसे वैसे ग्राफ 1 के लेफ्ट में ऊपर है। मतलब देखो ये वाला पोर्शन किसका है, ये x के पावर 1/6 का है, ये बीच वाला x के पावर 1/4 का, और ये वाला x के पावर 1/2 का है। ये बच्चे अपने आप से अपने लेवल से चेक कर सकते हैं, पॉइंट पुट के आप चेक कर लो, बट उतना डीप, उतना मतलब कॉम्प्लिकेशन में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखो 4th रूट है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि 2 के पावर 1/4, तो ऑफ कोर्स अब इसको इवैल्यूएट करना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चों की संतुष्टि के लिए मैं कंपेयर करके दिखला दे रहा हूं। देखो सपोज करो मैंने एक पॉइंट लिया यहां पर x = 1/2, बस ये दिखला दे रहा हूं कि क्यों 1 के लेफ्ट में क्यों ऊपर है और 1 के राइट में क्यों नीचे है, ठीक है। मैं दिखला दे रहा हूं। देखो सपोज करो मैंने यहां पर 1/2 एक पॉइंट लिया, 1/2 पॉइंट लिया बच्चों, बस इन दोनों को चेक करो, 1/4 और पावर 1/2 और पावर 1/4 को। यदि मैंने पूछा कि x के पावर 1/2 की वैल्यू क्या होगी, मतलब 1/2 के पावर 1/2, 1/√2, √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है बच्चों 1.41, ये आ गया। अब मैं पूछूं कि x के पावर 1/4, सो 1/2 के पावर 1/4, फिर ये आ गया बच्चों 1/2 के पावर 1/4। मुझे 2 के पावर 1/4 चाहिए। 2 के पावर 1/4 को हम लिखेंगे 2 के पावर 1/2 पावर 1/2, √2 इसके पावर में 1/2, √2 होता है 1.41, फिर इसका भी रूट। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये अप्रोक्स 1.19 चला आएगा, यहां पर 1.19। अब देखो बच्चों, आपको पता है ना कि डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो वैल्यू कम आएगी। 1.41 यहां पर क्या है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, यहां वैल्यू कम आएगी, यहां वैल्यू ज्यादा आएगी। मतलब ये कह सकते हो कि 1/2 पुट करने पर ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो देखो x के पावर 1/4 ये ऊपर है, देखो है ना, यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, तो ये ऊपर है और √x वाला पोर्शन क्या बच्चों नीचे है। तो 1 के लेफ्ट में डिग्री बढ़ने पर, मतलब डिनोमिनेटर बढ़ने पर 1 के लेफ्ट में ग्राफ थोड़ा ऊपर रहेगा, लेकिन 1 के राइट में ये नीचे चला आएगा। कैसे, देखो अब मान लो मैंने क्या किया, यहां पर x को 4 पुट कर दिया, 4, तो 4 पुट किया तो x के पावर 1/2, मतलब 4 के पावर 1/2, ये 2 चला आया, तो 4 पे क्या आएगा, ये 2 आ गया यहां पर। अब x के पावर 1/4, मतलब 4 के पावर 1/4, 4 के पावर 1/2, फिर पावर 1/4,
4 के पावर 1/2 बच्चों 2, सॉरी ये 2 रहेगा 1/2, 4 के पावर 1/2 2 और 2 के पावर 1/2, रूट ऑफ 2 क्या आता है 1.41, वैल्यू कम हो गया ना, 4 पे क्या हो गया यहाँ पर 1.41। अब चूंकि अब x के पावर 1/6, 4 के पावर 1/6 ये कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ तो मैंने कर दिया जैसे तैसे करके। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 के राइट में डिनोमिनेटर बढ़ने पर ग्राफ x एक्सिस के क्लोज आ रहा है, जबकि 1 के लेफ्ट में वो दूर जा रहा है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ सच टाइप ऑफ ग्राफ। और ये ग्राफ का बच्चों यहाँ पर जनरल नेचर है। और जो इंपॉर्टेंट बात बताया था मैंने यहाँ पर, किस केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। So this is the complete explanation of graph of such type of equations और functions। I hope कि बच्चों को समझ में आ गया है। अब चलते हम लोग अगले कॉन्टेस्ट पे, जहां पर देखेंगे कि यहाँ पर ऑड हुआ तो क्या होगा, जैसे 1/3, 1/5, 1/7 लाइक दैट। ओके, सो लेट्स चेंज द स्लाइड। तो बच्चों हमें सीखना है यहाँ पर कि x के पावर में ऑड रूट हो, जैसे x के पावर 1/3, थर्ड रूट, फिफ्थ रूट, सेवेंथ रूट, और ये आपका जनरल केस हो गया। तो ऐसे केस में हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब जैसे पिछले केस में क्या था ना, इवन रूट था, x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पर x कुछ भी हो सकता है, इंटायर रियल नंबर। तो x यहां पर कुछ भी हो सकता है, इंटायर रियल नंबर हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं यहां से। जैसे y इक्वल टू x के पावर 1/3 पुट करना है, सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग मतलब पॉइंट पुट करके कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर प्लॉट कर लेंगे। तो x को मैंने पुट किया 0, तो 0 के पावर 1/3, y 0, तो कोऑर्डिनेट क्या बना 0,0 बना। x को पुट किया 1, तो y भी क्या आएगा बच्चों 1 के पावर एनी फाइनाइट नंबर 1 आ जाता है, तो ये 1,1। x को -1 डालते हैं, तो y के पावर देखो -1 के पावर 1/3 बच्चों -1 चला आएगा, तो -1 को -1। अब देखो 2 मत डालो, क्योंकि 2 पुट करोगे 2 के पावर 1/3, आपको इसका वैल्यू नहीं पता है। कुछ सिंपल नंबर डाल लो जो आप आसानी से इवैल्यूएट कर सकते हो। तो 8 डालो, तो 8 के पावर 1/3 क्या होता है 2 होता है। तो x को 8 डालोगे तो y चलाएगा बच्चों 8 के पावर 1/3, सो 2 चलाएगा, राइट। तो 8,2, और यहां पर फिर -8 डालो तो ये चला आया -2, सो -8,-2। काफी सैंपल्स मिल गए। अब इसको प्लॉट करते हैं। तो यहां पर y एक्सिस और ये रहा बच्चों आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस। x को 0, y को 0, तो 0, ये रहा आपका 0, मतलब ओरिजिन हो गया। 1 पे 1 आएगा, देखो 1 पे 1, तो 1 पे क्या रहेगा 1, तो 1,1 यहां डाल दिया। -1 पर -1, तो ये कहीं -1, और -1 पे क्या आएगा बच्चों ये -1 चला आएगा, ऐसे ये +1 रहेगा। वेट, यहां पर 8 पर 2 आएगा, तो x को आप 8 पुट करोगे तो y चला जाएगा यहां पर ये 2, और -8 पर चला आएगा बच्चों ये करीब करीब ये आपका -2 का कैसे का ही पॉइंट है। ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करोगे तो ग्राफ बच्चों ये ऐसे इधर, और यहां पर फिर ये ऐसे इधर चला आएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ x के पावर 1/3। देखो x के पावर 1/5, 1/7 ये जनरल ग्राफ हो गया। x के पावर 1/2 है +1 का जनरल ग्राफ है, मतलब इन दोनों ग्राफ के नेचर वैसे ही होंगे। अब चूंकि देखो जैसे मान लो यहाँ पर 2 के पावर 1/5 डिफिकल्ट हो गया प्लॉट करना, वैल्यू हम नहीं जानते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से इसको इवैल्यूएट करके प्लॉट किया जा सकता है। फिलहाल बच्चों को एडवाइस करूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको x के पावर 1/3 का ग्राफ फेस करना है। यदि आपके पास x के पावर 1/5, 1/7 मिल जाता है तो आप ऐसे ही ड्रॉ कर लेना, बिल्कुल यही फॉलो करेगा। तो ये x के पावर 1/3 का ग्राफ है बच्चों, और यही आप इसी को मान के चलो कि जनरल कर्व है। x के पावर 1/2n + 1 का ये जनरल कर्व है। फिर भी मैं ये सब ड्रॉ करके दिखा देता हूं, बट आपको उतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% प्रॉब्लम्स आपको इसी को लेकर मिलेंगे। यदि मिल गया तो फिर आप ऐसे ही ड्रॉ कर देना, ठीक है। सो आई होप कि ग्राफ सक्सेसफुली समझ में आ गया है। अब मैं इन ग्राफ को इकट्ठा ड्रॉ करता हूं, तो अब ज्यादा सैंपलिंग करूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट ड्रॉ करूंगा। इसको हटा दे रहा हूं। अब यहां पर सपोज कर मैं सबको ड्रॉ करना चाहता हूं,
तो एक्चुअली ग्राफ अब कैसा दिखेगा, x के पावर 1/3 ये आप ड्रॉ कर चुके हो, x के पावर 1/3। अब देखो पिछले केस में देखा था ना कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ रहा था वैसे वैसे ग्राफ x एक्सिस की तरफ श्रिंक हो रहा था। यहां भी सेम केस है, पहले वाले में और इसमें फर्क क्या है, यदि इस निगेटिव वाले पोर्शन को हटा दो तो देख लो बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है ना, इवन रूट वाला दिख रहा है। सेम चीज है, बस ये हो गया कि चूंकि ऑड होने से यहाँ पर आप x की निगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हो, बस वैसे ही प्लॉट कर दो। डिग्री में डिनोमिनेटर बढ़ा तो ग्राफ क्या होगा 1, तो ये 1, ये आपका -1। ग्राफ कैसे हो जाएगा बच्चों, ग्राफ श्रिंक करना स्टार्ट करेगा। ये हो गया x के पावर 1/5, इसके बाद ये हो गया बच्चों आपका x के पावर 1/7 और ये ऐसे ही श्रिंक करेगा। ठीक, यहां पर भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, तो ये कट करेगा -1 पे और श्रिंक होता जाएगा x की तरफ। ठीक है, ये हो गया। फिर ये सबसे ऊपर वाला है ऐसे आएगा, बताया था ना पिछले ग्राफ इवन रूट था कि 1 के लेफ्ट में दूर भागता है, 1 के राइट में x के क्लोज आता है। यहां पर भी बिल्कुल सेम चीज है, तो ये ऐसे चला आएगा। तो ये 1 के पावर 7, x के पावर 1/7, x के पावर 1/3, x के पावर 1/5 और ये 1/3। ये ग्राफ हो गया। -1 पर सबकी वैल्यू कॉमन है जो कि -1 और 1 पे भी कॉमन है जो कि 1 के बराबर है। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस थिंग्स, जनरल ग्राफ। सो x के पावर 1/2n+1, यदि कोई पूछ रहा है इसका जनरल ग्राफ तो आप आराम से ऐसे और ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, 1 पुट करोगे तो 1/3, 2 पुट करोगे 1/5 और ऐसे चलता चला जाएगा। तो मान लो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ गया, x के पावर 1/11, कोई बात नहीं है, ऐसे से ड्रॉ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, काम खत्म। सो आई होप कि इस ग्राफ को बच्चों को मैंने काफी आसानी से और काफी बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। देखो ये मैं बेसिक तरीका सिखा रहा हूँ, कैलकुलस में भी हम ग्राफ प्लॉट करने का टेक्निक सीखते हैं। जैसे आगे आप लोग पढ़ोगे चैप्टर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के टेक्निक से भी ग्राफ काफी आसानी से हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। बट चूंकि आप लोग नहीं जानते हो डेरिवेटिव का टेक्निक, फिलहाल आप लोग ऐसे ही सैंपलिंग करके करो, पॉइंट पुट करके करो। नाउ यहाँ पर बच्चों मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूंगा, देखो पहले इरेज करता हूँ तमाम को और एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देता हूँ। ये समान आपसे पूछ दिया गया कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x के पावर 1/2 इक्वल टू x के पावर 1/5। ये आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में भी मिक्स करके आ जाते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन टाइप का। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में ग्राफिकल टेक्निक काफी हेल्पफुल होता है। तो बच्चों को मैं हिदायत ये दूंगा कि बच्चे क्या करें कि ऐसे क्वेश्चन को ग्राफ सॉल्व करने का प्रयास करें। और नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है ये कि लेफ्ट वाला ग्राफ ड्रॉ करो, राइट वाला ग्राफ ड्रॉ करो, जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाते हैं। जैसे देखो सपोज कर मैंने इसका आंसर शुरू किया तो मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, सॉल्व नहीं करूंगा इसको, मतलब फैक्टराइज करना, फिर कॉमन लेना, फिर जीरो से इक्वेट करना, ऐसा काम नहीं करूंगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन दूंगा। x के पावर 1/2 है तो इसका ग्राफ मैंने आपको देखो क्या सिखाया था, तो x के पावर 1/2 बच्चों ये चलाया था, सिर्फ और सिर्फ राइट में इसका पोर्शन रहता है। 1 पे क्या था, ये 1 था, राइट, और ये ओरिजिन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करो, लेफ्ट वाला ग्राफ ड्रॉ करो और उसी एक्सिस पे राइट वाला ग्राफ ड्रॉ करो, जितने नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये x के पावर 1/5 है, यहीं पे ड्रॉ करो। जैसे मैंने सिखाया था ना आप लोगों को, x के पावर 1/5 कैसे ड्रॉ करते हो, ऐसे ड्रॉ करते हो, एक पर्सन ऐसे, एक पर्सन ऐसे। अब 1 पर सबकी वैल्यू सेम आई थी तो ये 1 पे तो ही रहेगा। और आपको सिखाया था कि डिग्री जैसे जैसे बढ़ती है ग्राफ x एक्सिस की तरफ कंप्रेस होता जाता है, श्रिंक होता जाता है। तो ये तो x के पावर 1/2 है। अब 1/5 क्या होगा, x एक्सिस की तरफ श्रिंक होगा
1 के बाद, लेकिन 1 से पहले वो ऊपर रहेगा, मतलब ये ग्राफ x के पावर 1/5 जो होगा बच्चों ऐसे आएगा, ऐसे आ जाएगा, दिस इज x के पावर 1/5। इसका निगेटिव पोर्शन भी है, इधर भी होगा। अब आप ये देखो कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो आप ये कहोगे कि इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। ठीक है, काफी आसान है। अब प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क, आप इसको ट्राई करना। इस सवाल में मैंने कहा कि अब x के पावर 1/4 इक्वल टू x के पावर 1/3, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। बच्चे इसका खुद से ट्राई करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ओके, ऐसे पॉइंट पुट करके या फैक्टराइज करके आंसर नहीं करना है, ग्राफिकल मेथड से करना है। ठीक है, सो आई होप कि मैंने इस ग्राफ के टेक्निक को मैंने बच्चों को समझा दिया अच्छे से, और उस पर कुछ छोटे मोटे सिंपल क्वेश्चन जो बन सकते थे मैंने यहाँ पर कर दिया। अच्छे क्वेश्चन बनेंगे लेकिन थोड़े टाइम के बाद बनेंगे, अभी तो काफी बेसिक लर्निंग है। तो बच्चों इस वीडियो में फिलहाल इतने ही ग्राफ को हम सीखेंगे। अगले ग्राफ में बच्चों आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सिखलाऊंगा, अपलोड करके दूंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग IIT Break।